अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर 3 स्टडी कर रहे थे हम, द सेल। इसके अंदर हमने सेल को स्टडी किया और हमने देखा कि प्लांट सेल एनिमल सेल से किस तरह डिफरेंट होते हैं। सेल के अंदर मौजूद हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को स्टडी किया। अब तक जो है हमने काफी ऑर्गेनेल्स को स्टडी कर लिया है, जिसके अंदर न्यूक्लियस को स्टडी किया हमने हमने देखा राइबोसोम्स क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को देखा हम लोगों ने। इसके अलावा गोल्जी बॉडी सेल के अंदर, और इस तरह काफी ऑर्गेनेल्स हमने स्टडी की हैं। और कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसी थी जो कि जस्ट एनिमल सेल में पाई जाती हैं, कुछ ऐसी थी जो जस्ट प्लांट सेल में पाई जाती हैं, और काफी ज्यादा ऑर्गेनेल्स ऐसी थी जो कि दोनों के अंदर मौजूद हैं, एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी। तो आज जो है हम देखेंगे एक ब्रीफ सा कंपैरिजन देखेंगे एनिमल सेल के बारे में और प्लांट सेल में, कि इनके अंदर कौन सी जो है वो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं या कौन सी ऑर्गेनेल्स डिफरेंट मौजूद हैं जिसकी वजह से इनकी स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, और ये इनका फिर फंक्शन भी उसी स्ट्रक्चर की वजह से चेंज हो रहा है, और ये मुख्तलिफ जो है वो हैबिटेट को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखें एनिमल सेल के बारे में कि एनिमल सेल के कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, तो 3 कंपोनेंट एनिमल सेल में इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म, नंबर 3 पे आ जाता है न्यूक्लियस। ये 3 जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं एक एनिमल सेल के। सबसे पहले होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है एनिमल सेल को ड्रा करूं, प्रीवियस लेक्चर में जो है हम इसके अंदर स्टडी कर चुके थे ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी डिफरेंट है, वो हमने एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल का देख लिया था। ठीक है, तो अगर ये सपोज कर लेते हैं कि क्या है, एक सेल है, एनिमल सेल है, इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनी हुई होती है लिपिड से, प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, ये कुछ चीजों को अंदर आने देती है, कुछ को जो है वो रोक देती है। ठीक है, यानी कि ये क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है। और ये इसने इनक्लोज किया होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं। इसने आउटर इन्वायरमेंट से अलहदा किया होता है इनर इन्वायरमेंट को, और इसके अंदर मेंटेन की होती है साल्ट कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन। कुछ चीजों को आने देगी ये अंदर, ठीक है, कुछ पास आउट हो जाएंगे, कुछ को भी क्या कर देगी, वापस भेज देगी, वो अलाउ नहीं करेगी इसको जाना। ठीक है, तो ये होगी सबसे आउटर मेम्ब्रेन इनकी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसके अंदर स्ट्रक्चर चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि कभी कभी ये इस तरह जो है वो शेप ले लेती है, ये थोड़ी सी जो है वो बेंड होने की कैपेबिलिटी इसके अंदर मौजूद होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि नेक्स्ट जो पार्ट इसके अंदर आता है वो होता है साइटोप्लाज्म। दरमियान में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितनी जगह है इस सारे को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती हैं, ऑर्गेनेल्स होती हैं। ऑर्गेनेल्स हम अभी जो है प्रीवियस सारे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है इनके अंदर। ठीक है, मुख्तलिफ माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा इस न्यूक्लियस के साथ इनके अंदर मौजूद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, फिर इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से हमारे पास यहाँ पे जो है वो गोल्जी बॉडीज बन जाती हैं। उन गोल्जी बॉडीज से हमारे पास लाइसोसोम बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे राइबोसोम मौजूद होते हैं, और इसके अलावा सेल के अंदर फ्रीली राइबोसोम मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि इनके अंदर सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। तो ये हमने स्टडी किया था एनिमल सेल के बारे में कि इनके अंदर साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल भी मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक होता है, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, इसके अंदर ही साल्ट और वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन होती है, ताकि ये ऑर्गेनेल्स जो है वो फ्रीली यहाँ पे मूव भी कर सके, और अगर जो है उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा रहा था कि बहुत ज्यादा मूव करके वो एक ही जगह पे इकट्ठी ना हो जाए, जहां पे जरूरत है वो वहां पे चली जाए। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, एनिमल सेल के सेंटर में मौजूद होता है, और इसके अंदर मौजूद होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल।
जिसको बोला जाता है क्रोमैटिन मटेरियल। जब सेल ने डिवाइड होना है तो यही क्या करेगा, ये डॉटर सेल के अंदर इंफॉर्मेशन को भेजेगा। तो ये हमारे पास ये क्या आता है, सेंटर में मौजूद होता है और इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनिमल सेल के। अब अगर हम जाएं प्लांट सेल की तरफ, इनके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें तो इनके अंदर आ जाती है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन भी इनके अंदर मौजूद होती है, लेकिन उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक जो है वो हार्ड सी लेयर मौजूद होती है, जिसको क्या बोला जाता है, वो क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, ये हार्ड होती है, रिजिड होती है। ठीक है, ये सेमी परमिएबल थी लेकिन ये परमिएबल नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल थी, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। ठीक है, ये कुछ चीजों को आने देने जा रही थी लेकिन ये नहीं आने देती, ये बिल्कुल क्या होती है, क्लोज होती है। उसके बाद हमने कहा कि ये सेल वॉल क्या होती है, हार्ड होती है, और ये क्या करती है, सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इनके अंदर मौजूद होती है, सेंटर के अंदर वैक्यूल होती है। यहां पे क्या होता है, एक बड़ी सारी सेंटर के अंदर वैक्यूल मौजूद होती है इनके अंदर। ठीक है, जो कि क्या करती है, प्रेशर बना के रखती है चारों तरफ और सेल को एक थिक अपीयरेंस देती है। इसका काम भी क्या होता है, थिकनेस प्रोवाइड करना प्लस सपोर्ट प्रोवाइड करना। और इसके अंदर मौजूद होता है वाटर होता है, साल्ट होता है, और ये क्या करती है, ये टर्गर प्रेशर अप्लाई करती है। इसके अलावा इनके अंदर इंपॉर्टेंट होती है नंबर 3 पे क्लोरोप्लास्ट होती है। ठीक है, ये वो ऑर्गेनेली है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के अंदर, और इसी की वजह से प्लांट्स की इतनी ज्यादा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होती है, इसके अंदर मौजूद होती हैं थैलाकॉइड की वेजिकल्स, वो मिलके बना रही होती हैं ग्रैनम। अब ये जो एक है इसको बोलेंगे थैलाकॉइड ग्रैनम, इसमें से एक पार्ट को बोलेंगे थैलाकॉइड। उस थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये लाइट को ट्रैप करता है और सोलर एनर्जी को चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में, और जो है वो सनलाइट से की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड से बना देता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये इसके तीन इंपॉर्टेंट क्या हैं, पार्ट्स हैं। और ये जो है वो सेल की एक साइड में मौजूद होता है क्योंकि इस दरमियान में क्या है, वो वैक्यूल मौजूद है, और न्यूक्लियस भी इनका जो है वो ऐसे साइड में पड़ा हुआ होता है। सेल वॉल के अंदर इनके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी होती है। अब ये तो हमने देख लिया कंपैरिजन कि इनके अंदर जो है वो कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस है। अब इसके अलावा अगर हम देखें कि इनके स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस कौन से हैं, ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि प्लांट सेल की एनिमल सेल से स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका उनको फायदा क्या होगा प्लांट सेल को, और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का एनिमल सेल को क्या फायदा होगा। सबसे पहले ये कि एनिमल सेल के अंदर मौजूद होती हैं सेंट्रियोल, जो कि प्लांट सेल में नहीं है। अब ये सेंट्रियोल क्या करती हैं, ये डिवाइड होती हैं सेल डिवीजन के दौरान, एक सेंट्रियोल यहाँ चली जाती है, एक सेंट्रियोल इधर आती है और ये स्पिंडल बनाती हैं। ठीक है, इस स्पिंडल से क्या होता है कि ये कहते हैं कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्रोमोसोम की, हाफ क्रोमोसोम इधर चले जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम इधर चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल होती हैं, इसके अंदर फूड मटेरियल आ भी जाता है। ठीक है, फूड मटेरियल चला भी जाता है, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस होती रहती है। इसके अलावा इनके अंदर लाइसोसोम है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये पकड़ लेती हैं, उसकी तोड़फोड़ करती हैं, ऑटोफैगी करती हैं। ठीक है, जिस चीज की सेल के अंदर जरूरत नहीं है उसको तोड़ फोड़ देती हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो फ्लैजेला होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्पर्म सेल जो है उसके अंदर क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो युगलीना होते हैं
उनके अंदर भी क्या आते हैं, फ्लैजेला होते हैं। उस फ्लैजेला की वजह से वो क्या करते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में मूव कर लेते हैं। ये था स्ट्रक्चरल एडवांटेज एनिमल सेल को, कि एक तो जो उनके अंदर लाइसोसोम है वो उसके वेस्ट को खत्म कर रहे हैं, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी वजह से उनके अंदर मटेरियल अंदर भी आ रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। फ्लैजेला इनके अंदर है, उसकी वजह से वो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम कहते हैं कि जो मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी होती है इनके अंदर, ठीक है, वो भी होती रहती है। जैसे क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो सेंट्रियोल की वजह से हो जाती है। अब प्लांट सेल पे आए, अगर प्लांट सेल को क्या एडवांटेजेस होते हैं कि इनके अंदर ये जो सेल वाल है ये थिक है, रिजिड है, तो इसकी वजह से ये अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हवा आती है तो हम देखते हैं कि जो इमेच्योर छोटे प्लांट हैं जिनकी सेल वाल अभी इतनी मेच्योर नहीं हुई, वो क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं वो उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं, अपनी कैपेबिलिटी तक वो क्या करते हैं, उस हवा को, उस विंड को रेजिस्ट करते हैं, वो खड़े रहते हैं, अपनी पोजीशन मेंटेन रखते हैं। इसके बाद हमने कहा था इनके अंदर बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, उस वैक्यूल का भी काम जो है वो लाइसोसोम की तरह का ही होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको अपने अंदर रखती है, फूड को अपने अंदर रखती है, जिस चीज की जरूरत होती है उसको सेल को प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा इनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट होती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सोलर एनर्जी को चेंज करता है, सोलर एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, और जमीन के अंदर जितने भी एनिमल्स मौजूद हैं उन सबको फूड प्रोवाइड की जा रही है, और वो इसी की बदौलत की जा रही है कि ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अंदर चेंज करता है। तो ये हमारे पास आज का छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और उन डिफरेंसेस का उनको क्या फायदा है। उन प्लांट्स को जो है वो अपने लिए फायदा है, वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर रहे हैं, एनिमल अपने लिहाज से जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, और जो है इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से बने हुए एनिमल भी सेल से हैं, प्लांट भी सेल से हैं, उस सेल के अंदर डिफरेंस की वजह से इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रही है, फंक्शन डिफरेंट है इनके, और ये जो है वो डिफरेंट तरीके से अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।